तो भाषा का विवाद जाके कहां थमेगा, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है कि बढ़ते खबरों में आगे। और अब बात करते हैं बिहार के गोपाल खेमका हत्याकांड की, इसको लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोपाल खेमका की हत्या के बाद से लगातार नीतीश सरकार पे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वही बीजेपी की ओर से भी, जेडीयू की ओर से भी आरजेडी को उनके कार्यकाल की याद दिलाई जा रही है और घटनाएं याद दिलवाई जा रही हैं। इस बीच आज बड़ी खबर तब सामने आई जब गोपाल खेमका के परिवार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले खेमका हत्याकांड ने बिहार की सियासत में भूचाल चला दिया है। और इसी वजह से जिस तरीके से अगर बात की जाए तो गोपाल खेमका की मशहूर व्यवसायी थे, हॉस्पिटल से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में उनकी अपनी अलग भूमिका थी, उनका योगदान था। और जिस तरीके से उनके घर के बाहर ही बदमाशों ने गोली मार के उनकी हत्या की, इसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए पुलिस के इकबाल को लेकर भी। लेकिन पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जांच को लेकर एसआईटी बना दी गई है, कार्रवाई यहां पर की जा रही है। कई अपराधी ऐसे हैं जेल में बंद जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश की ओर से भी हर मामले पर नजर रखी जा रही है। लेकिन बड़ी अपडेट बिहार से सामने आई है। अपडेट क्या है जरा वो भी जान लीजिए। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये उनकी ओर से आरोप लगाया गया है। तेजस्वी ने बिहार में राक्षस राज होने की बात कही है। बिहार में अब जंगल राज वर्सेस राक्षस राज की जंग छिड़ी हुई है, जहां पे बीजेपी की ओर से कहा जाता है आरजेडी के कार्यकाल को जंगल राज, तो अब तेजस्वी यादव की ओर से अब कहा जा रहा है बिहार में है राक्षस राज। तेजस्वी और क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या की गई थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। हम उस कैंडल मार्च में हम वहाँ उस समय हम शामिल हुए थे, उस समय भी एनडीए का सरकार था, राज था। दुख होता है, देखा नहीं जा रहा है इनके परिवार का दुख हम लोगों को। एंड दिस इज टू मच। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ हैं? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोली। तो तेजस्वी को सुन लिया आपने, जो लगातार सरकार पे हमलावर है। लेकिन इस बीच तस्वीर निकल के सामने आई पटना से, जहां पर खेमका के घर पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सम्राट चौधरी ने जाकर के परिवार से मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की और अपनी ओर से परिवार के साथ यहां पर खड़े रहे, वो उनसे बातचीत की, किस तरीके से घटना घटी इसके बारे में जानकारी ली, साथ ही कार्रवाई को लेकर परिवार को आश्वासन भी दिया। सुनवाते हैं आपको सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा मुलाकात के बाद। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम करेगा। तो सम्राट चौधरी को सुना आपने, जिन्होंने परिवार से मुलाकात करने के बाद यह आश्वासन दिया कि जो भी अपराधी होगा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है, जल्द ही कड़ा जो सबक है वो सिखाया जाएगा। इस बीच तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं पूरी घटना को लेकर, नीतीश सरकार को लेकर के, अब वो भी सुनवाया हमने आपको। लेकिन चिराग पासवान क्या कह रहे हैं घटनाक्रम को लेकर, वो सुनवाते हैं आपको। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। तो चिराग पासवान को सुना आपने, जो कि वो भी कानून व्यवस्था को लेकर तमाम जो सवाल है उनके हर किसी के दरअसल सवाल है। लेकिन अब सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो वही पुलिस की ओर से भी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। गोपाल खेमका हत्याकांड की जो जांच है वो तेज कर दी गई है और हत्या के पीछे जो लोग हैं, उनके पीछे जो संगठित जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनकी यहाँ पे लगातार छापेमारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बेऊर जेल के अंदर छापेमारी की है और कई मोबाइल फोन समेत प्रतिबंधित
संबंधित सामग्री उनको मिली है। कुख्यात अपराधियों के से भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और सुराग मिले हैं कि दरअसल क्या इसकी आशंका जेल से जुड़ी हुई है। जेल के 3 यहाँ पे जो कक्षपाल हैं उनको निलंबित भी कर दिया गया है क्योंकि फोन मिले वहां पे। सहायक अधीक्षक उपाधीक्षक को भी कारण बताओ नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। तो बेऊर जो जेल से यहाँ पे जो तार जुड़ते दिखाई दे रही हैं गोपाल खेमका हत्याकांड के, और यही वजह है कि अब यहाँ पर बाहर से लेकर के अंदर तक यानी कि जेल तक जो पूछताछ का दौर है वो यहाँ पे चलता दिखाई दे रहा है। इस बीच एसएसपी पटना कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे घटनाक्रम को लेकर वो भी सुनवाते हैं आपको। रेड चल रहा है उसमें और कुछ चीज़ें आई हैं चूँकि अनुसंधान का विषय है इसलिए अभी आप लोग साझा नहीं किया जा सकता। देखिए जब अनुसंधान चल रहा होता है और उसमें बहुत सारे लीड्स हम लोग को मिलते हैं उसमें तो बीच में बताना उचित नहीं रहेगा। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा एविडेंस आ जाएगा हम लोग के साथ तो देखिए निश्चित रूप से सीसीटीवी से हम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है इसमें और उस पर हम लोग काम चल रहा है उसमें। बाकी जो जितने भी इनपुट आए हैं उस पर लेकर लोग बढ़ रहे हैं। देखिए जैसे मैंने बताया कि उसको भी हम लोग लेकर चल रहे हैं इसमें, अगर लिंक आता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जो उसमें रहे हैं उन पर नजर रखी जाए। पहचान हो गई इतना आप कह सकते हैं कि जो अपराधी हैं उनकी पहचान इसमें हम लोगों को एक तो भाषा का विवाद जाके कहां थमेगा, ये अपने आप पे सवाल बना हुआ है कि बढ़ते खबरों में आगे। और अब बात करते हैं बिहार के गोपाल खेमका हत्याकांड की। इसको लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोपाल खेमका की हत्या के बाद से लगातार नीतीश सरकार पे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वही बीजेपी की ओर से भी, जेडीयू की ओर से भी आरजेडी को उनके कार्यकाल की याद दिलाई जा रही है और घटनाएं याद दिलवाई जा रही हैं। इस बीच आज बड़ी खबर तब सामने आई जब गोपाल खेमका के परिवार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले खेमका हत्याकांड ने बिहार की सियासत में भूचाल चला दिया है और इसी वजह से जिस तरीके से अगर बात की जाए तो गोपाल खेमका की मशहूर व्यवसायी थे। हॉस्पिटल से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में उनकी अपनी अलग भूमिका थी, उनका योगदान था और जिस तरीके से उनके घर के बाहर ही बदमाशों ने गोली मार के उनकी हत्या की, इसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए पुलिस के इकबाल को लेकर भी। लेकिन पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जांच को लेकर एसआईटी बना दी गई है, कार्रवाई यहां पर की जा रही है। कई अपराधी ऐसे हैं जेल में बंद जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश की ओर से भी हर मामले पर नजर रखी जा रही है। लेकिन बड़ी अपडेट बिहार से सामने आई है। अपडेट क्या है जरा वो भी जान लीजिए। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये उनकी ओर से आरोप लगाया गया है। तेजस्वी ने बिहार में राक्षस राज होने की बात कही है। बिहार में अब जंगल राज वर्सेस राक्षस राज की जंग छिड़ी हुई है, जहां पे बीजेपी की ओर से कहा जाता है आरजेडी के कार्यकाल को जंगल राज, तो अब तेजस्वी यादव की ओर से अब कहा जा रहा है बिहार में है राक्षस राज। तेजस्वी और क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या की गई थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। हम उस कैंडल मार्च में हम वहाँ उस समय हम शामिल हुए थे, उस समय भी एनडीए का सरकार था, राज था। दुख होता है, देखा नहीं जा रहा है इनके परिवार का दुख हम लोगों को, एंड दिस इज टू मच। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ हैं? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोली। तो तेजस्वी को सुन लिया आपने जो लगातार सरकार पे हमलावर है। लेकिन इस बीच तस्वीर निकल के सामने आई पटना से, जहां पर खेमका के घर पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सम्राट चौधरी ने जाकर के परिवार से मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की और अपनी ओर से परिवार के साथ यहां पर खड़े रहे, वो उनसे बातचीत की, किस तरीके से घटना घटी इसके बारे में जानकारी ली, साथ ही कार्रवाई को लेकर परिवार को आश्वासन भी दिया। सुनवाते हैं आपको सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा मुलाकात के बाद। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम करेगा।
तो सम्राट चौधरी को सुना आपने, जिन्होंने परिवार से मुलाकात करने के बाद यह आश्वासन दिया कि जो भी अपराधी होगा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है, जल्द ही कड़ा जो सबक है वो सिखाया जाएगा। इस बीच तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं पूरी घटना को लेकर, नीतीश सरकार को लेकर के, अब वो भी सुनवाया हमने आपको, लेकिन चिराग पासवान क्या कह रहे हैं घटनाक्रम को लेकर, वो सुनवाते हैं आपको। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। तो चिराग पासवान को सुना आपने, जो कि वो